शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। T20 का एक्शन अब कुछ दिनों के लिए साइड कर देते हैं क्योंकि वनडे सीरीज शुरू हो रही है और उस पर होगी सबकी नजरें। आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और पुणे में खेले जाएंगे ये मैचेस। 3 मैचेस खेले जाने हैं और वहां पर एक बार फिर से आपको फैंस नहीं दिखाई देंगे। फैंस के लिए स्टेडियम के दरवाजे बंद हैं कोरोना के चलते। ये हम स्पोर्ट्स तक पे खबर आपको पहले भी बता चुके हैं, तो ये एक थोड़ा सा अपसेट है, लेकिन कोई बात नहीं, घर पर आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स तक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। न्यूज़पेपर सेगमेंट में आपको फटाफट मैं जितनी भी खबरें अखबार में है वो बताऊंगी इस वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स तक को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और उससे पहले विराट कोहली ने, कैप्टन ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे कई सारे पॉइंटर्स निकले हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने बोला है, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की है, तो एक एक कर मैं वो आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले शुरुआत करूं अगर, तो विराट कोहली ने ये साफ कर दिया है रोहित शर्मा और शिखर धवन ही होंगे हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर्स हैं वनडे के लिए। और उन्होंने बोला है कि जितना इन दोनों ने किया है वनडे मैचेस में टीम इंडिया के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है और उस पर कोई सवाल नहीं है कि रोहित और शिखर की जोड़ी के अलावा कोई और ओपन करेगा। ये दोनों ही ओपन करेंगे टीम इंडिया के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने और भी काफ़ी कुछ मुद्दों पर बात की है। KL राहुल जिनका नाम लगातार चल रहा है कि उनकी फॉर्म को क्या हुआ है, उस पर विराट कोहली ने एक बड़े ही अलग अंदाज में बात करते हुए जवाब दिया है मीडिया को। उन्होंने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो विराट ने ये कह दिया है कि जो भी बात होती है, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे हों या मीडिया या फैंस जो डिस्कस कर रहे हैं KL राहुल की फॉर्म, उन्होंने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी और हम टीम के अंदर इतना ध्यान देते भी नहीं है इन बातों का और ना ही KL राहुल पर इतना कोई प्रेशर बनाया जाएगा। उन्होंने बोला है कि अगर कोई प्लेयर है जिसका फॉर्म ख़राब चल रहा है, जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे डिप हो गया है, उसको आप और ज़्यादा ऐसी बातें करके और ज़्यादा गिराते हैं और उसका कॉन्फिडेंस और कम होता है इन सब चीज़ों से और वो अपनी टीम में बिल्कुल ये सब नहीं चाहते हैं। और उन्होंने बोला है कि हम इससे बिल्कुल भी किसी भी प्लेयर को अफेक्ट नहीं होने देंगे और अगर KL राहुल को बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे आप तो उनका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर जाएगा। तो ये KL राहुल पर विराट ने बोला है। इसके अलावा अंपायर्स कॉल जिस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई हाल फिलहाल में, उस पर भी विराट ने बोला है कि ये अंपायर्स कॉल थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है। उन्होंने बोला है कि क्रिकेट का सिंपल रूल है, अगर आपके स्टंप्स पे बॉल लगती है, बेल गिरती है तो आप आउट हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी उन्होंने बोला है कि ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने वाली चीज़ है वो थोड़ा उनको सही नहीं लगती है। इसके अलावा विराट कोहली ने, आप सबको याद होगा, ओपन किया, उसके बाद सीरीज़ जीतने के बाद बोला था कि वो आगे भी ओपन करने की सोच रहे हैं T20 में और जिससे हम सब ने ये एक अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि शायद T20 वर्ल्ड कप में अब विराट और रोहित की जोड़ी दिखने वाली है क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी बोला। आज तक शो पर आपने देखा कि सनी सर ने बोला कि अगर ये दोनों ओपन करते हैं टीम इंडिया के लिए तो T20 वर्ल्ड कप में मजबूत दावेदारी हो जाएगी टीम इंडिया की, क्योंकि शुरुआत जैसी इन दोनों ने दी है और पिलर्स आपके अगर दोनों ये शुरुआत देते हैं तो ऑफकोर्स सामने वाली टीम के खेमे में भी थोड़ी सी आप खलबली मचा सकते हैं। तो उस पर विराट कोहली ने बोला है कि मैंने सोचा है कि मैं ओपन और ज़्यादा ऑफन करूँगा T20 के फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला है कि मैं IPL में ओपन करूंगा और वहाँ पर कैसी मेरी परफॉर्मेंस रहती है, मैं कैसा करता हूँ, उससे पूरा कैलकुलेट किया जाएगा कि वो T20 वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर वो बाद में डिसीजन लेंगे। उसके अलावा आज टीम इंडिया को खेलना है पहला वनडे मैच, इसके बाद 26 को और 28 को खेलना है दूसरा और तीसरा वनडे मैच और अगर टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर लेती है यानी 3-0 इन फेवर ऑफ इंडिया अगर रिजल्ट रहता है तो इंडिया के पास मौका है ODI रैंकिंग्स में नंबर 1 पहुंचने का। और एक बार फिर से इंग्लैंड यहाँ पर भी नंबर 1 टीम है, लेकिन उनको आप नीचे ला सकते हैं इंडिया अगर ये क्लीन स्वीप कर दे सीरीज़। उसके बाद विराट कोहली ने बोला है कि T20 की जो हम तैयारियां करनी है हमको T20 वर्ल्ड कप की, उसके लिहाज से ये वनडे मैचेस जो हैं वो इतने ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि कुछ भी शेड्यूल बनाने से पहले प्लेयर्स से एक बार ज़रूर बातचीत कर लेनी चाहिए
और तो उसी पर उन्होंने बोला है कि हम अपनी T20 की तैयारी इसमें भी कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद विराट क्योंकि अब फॉर्म में लौट आए हैं और हम सब ने देखा T20 में उन्होंने किस तरह से कमाल खेला है, तो लेकिन 100 का जो उनका सूखा है वो अभी भी बरकरार है। और आखिरी 100 जो विराट का आया था वो अगस्त 2019 में आया था वनडे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, अगर आप सबको याद हो। तो एक बार फिर से हर एक इंडियन फैन के मन में ये उम्मीद है कि क्या विराट कोहली का 100 हमें देखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम लगातार सुर्खियों में है जब से उन्होंने डेब्यू किया है, तो विराट ने एक बार फिर कल उनकी तारीफ़ की। वो पिछले कई मैचों से उनकी तारीफ़ लगातार कर रहे हैं, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विराट ने बोला कि अगर सूर्य कुमार जैसा प्लेयर टीम में हो और वो इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, विराट ने बोला कि मुझे अपना 3 नंबर छोड़ने में कोई भी हर्ज नहीं है। अगर सूर्य कुमार वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको मौका देंगे। विराट ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ 3 नंबर या 4 नंबर ही खेलूँगा, जहाँ भी ज़रूरत होगी टीम को मेरी, मैं वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मुझे लगता है अब IPL की भी कुछ खबरें हैं, वो भी आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना जो क्वारंटीन पीरियड है वो शुरू कर दिया है। कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें दिनेश कार्तिक हैं, कमलेश नागरकोटी हैं, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने कैंप ज्वाइन कर लिया है और क्वारंटीन कर लिया है खुद को। और उसके बाद इनको और भी आगे प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे। एक बार वनडे मैचेस ख़त्म हो जाएं, उसके बाद ये जो वनडे मैचेस का बबल है यही कंटिन्यू करेंगे प्लेयर्स IPL में। और जैसे कि मॉर्गन हो गए या कुलदीप यादव हो गए, ये सीधा वहाँ पर अपने KKR के बाकी के फैम को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी है, वो हम लगातार देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, स्पोर्ट्स तक पे आप लगातार देख रहे हैं। MS धोनी जो लंबे लंबे छक्के उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार वापस दमदार वापसी करने वाली है। उसके साथ ही विमेंस टीम का मैच है और तीसरा और आखिरी T20 मैच है आज विमेंस टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन सीरीज़ एक बार फिर टीम इंडिया के हाथ से निकल गई है। आज मौका है कि क्लीन स्वीप से खुद को बचाया जा सके। स्मृति मंधाना ने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है और उन्होंने बोला है कि फील्डिंग जैसी हमारी टीम ने की है उससे वो खासा परेशान हैं और नाराज़ हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि टीम परफॉर्म कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि हमने देखा है जब आप फील्डिंग अच्छी नहीं करते, कैचेस नहीं पकड़ते, तो मैच वैसे ही आपके हाथ से निकल जाता है। और वही कुछ हो रहा है टीम इंडिया के साथ, वुमेंस टीम के साथ, जो लखनऊ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिलहाल अपनी सीरीज़ खेल रही है। उसके साथ ही साथ मेसी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 768 मैचेस उन्होंने खेले हैं बार्सिलोना के लिए, और ये किसी भी प्लेयर का सबसे ज़्यादा है किसी एक क्लब के लिए। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये एक खबर फुटबॉल से थी। तो ये कुछ फटाफट खबरें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन एक्शन स्पोर्ट्स तक पे पूरा दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1:30 बजे से मैच शुरू होना है। 1 बजे टॉस होगा, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।